हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन स्टडी चैनल मैथ्स टेक्निक। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आरबीएससी की 8th क्लास की मैथ्स का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्यूब एंड क्यूब रूट्स क्या होता है दोस्तों? क्यूब एंड क्यूब रूट्स दोस्तों, कोई भी संख्या हो या कोई भी डिजिट हो, उसको 3 बार मल्टीप्लाई करने से जो प्राप्त होता है या जो आंसर मिलता है उसे कहते हैं क्यूब। ठीक है दोस्तों, कोई भी ऐसी संख्या, मान लो संख्या है ए, इसको 3 बार गुणा कर दिया, ए मल्टीप्लाई ए, तो इससे जो भी उत्तर प्राप्त हो गया वो हो जाएगा क्यूब। तो इसके उत्तर को क्या पढ़ेंगे? ए क्यूब। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्यूब तो पता चल गया क्या होता है। क्यूब रूट क्या होता है? तो दोस्तों क्यूब रूट मतलब कोई भी संख्या है, उसमें किसी फिक्स डिजिट का, किसी फिक्स संख्या का 3 बार डिवाइड करने से जो आंसर आता है वो हो जाएगा क्यूब रूट। मान लो कोई संख्या है, मान लो 27 है, 27, इसमें 3 का भाग लगा दिया जाए तो कितनी बार होगा? 9 बार। 3 9 27। ठीक है दोस्तों, एक बार हो गया। अब 9 है तो 9 में वापस 3 का भाग लगाएं तो 3 बार होगा। 3 3 9, फिर एक और 3 बच गया तो इसका कितना हो जाएगा? एक बार। तो जब 3 को 3 बार गुणा किया जाए तो प्राप्त होता है 27, वो हो गया क्यूब। और इसी 27 से वापस 3 जब प्राप्त कर लिया जाए तो वो क्या हो गया? क्यूब रूट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक के क्यूब्स दिए गए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 तक दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर गौर करने लायक चीज़ ये है कि 1 का जो क्यूब है उसकी यूनिट डिजिट 1 ही है। 4 का जो क्यूब है उसकी डिजिट 4 ही है, 4 ही है। ऐसे ही 5 का जो है क्यूब, उसकी भी यूनिट डिजिट 5 है। और 6 का जो क्यूब है उसकी यूनिट डिजिट 6 ही है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो डिजिट्स 0 1 4 5 एंड 6, इनका क्यूब जो होगा उसकी यूनिट डिजिट भी सेम होगी। मतलब अगर 1 का क्यूब किया जाए तो उसकी यूनिट डिजिट 1 ही होगी। किसी डिजिट में 4 है तो उसकी भी यूनिट डिजिट 4 ही होगी क्यूब की। और 5 है तो 5 की भी कोई भी डिजिट्स होगी तो उसकी यूनिट डिजिट क्यूब की 5 ही होगी। 6 है तो 6 की भी क्यूब की यूनिट डिजिट 6 ही रहेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखने लायक बात यही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दे रखा है प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी है? टू ऐड द सक्सेसिव ऑड नंबर्स, मतलब लगातार विषम संख्याओं को जोड़ने से क्या प्राप्त हो रहा है, ऐड करने से क्या प्राप्त हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1 है तो 1 का क्यूब रूट हो गया। 1 के बाद में और ऑड डिजिट्स कौन कौन सी है? 3 एंड 5, इनको ऐड किया तो 8 मिला, जो कि किसका क्यूब है? 2 का। 5 के बाद में अगली ऑड डिजिट्स क्या है? 7 9 एंड 11। इन तीनों को जब ऐड किया तो मिला 27, जो कि किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। तो दोस्तों इस पैटर्न से ये पता चल रहा है कि जब भी हम लगातार ऑड डिजिट्स को ऐड करें, 1 ऑड डिजिट्स को ऐड करेंगे तो 1 का क्यूब मिल जाएगा। उसके बाद की 2 ऑड डिजिट्स को ऐड करेंगे तो 2 का क्यूब मिल जाएगा। उसके बाद की 3 ऑड डिजिट को ऐड करेंगे तो 3 का क्यूब मिल जाएगा। उसके बाद की 4 ऑड डिजिट्स को ऐड करेंगे तो
4 का क्यूब मिल जाएगा। उसके बाद की 5 और डिजिट्स को ऐड करेंगे तो 5 का क्यूब मिल जाएगा। और दोस्तों ये श्रृंखला चलती रहेगी। ठीक है दोस्तों। अब जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि जैसे 10 है, 10 का क्यूब कैसे मिलेगा, तो 9 का क्यूब मिलने पर जो भी डिजिट्स अपने ऐड की थी तो उनके बाद की लगातार 10 विषम संख्याओं या 10 और संख्याओं को जब ऐड करेंगे तो उससे किसका क्यूब प्राप्त होगा, 10 का। ठीक है दोस्तों। अब आगे क्या बताया गया है, आगे यहाँ पर बताया गया है प्राइम फैक्टर। क्या दोस्तों, प्राइम फैक्टर क्या होता है? प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर का मतलब ये है कि किसी भी डिजिट्स को आप छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करते हुए जाएं, उसमें जो भी फैक्टर्स मिलते हैं वो होते हैं प्राइम फैक्टर। कैसे? जैसे अपन ने एलसीएम में सीखे थे, कोई भी डिजिट्स है, मान लो 50 है, 50 को एलसीएम वाले मेथड से अगर सॉल्व करें तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे? सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं, 2 से किया, 2 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 25 आ गया। अब 25 में 2 का डिवाइड नहीं हो सकता, 3 का भी नहीं हो सकता, 4 का भी नहीं हो सकता, तो 5 का डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो जो दोस्तों ये यहाँ पर आए हैं 2 × 5 × 5, इन्हीं को क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब प्राइम फैक्टर का काम क्या है दोस्तों? प्राइम फैक्टर की सहायता से ही हम किसी डिजिट्स के लिए बता सकते हैं कि ये स्क्वायर है या नहीं है, क्यूब है या नहीं है। इसको आप फर्स्ट एग्जांपल में समझ सकते हैं। क्या है फर्स्ट एग्जांपल? देख सकते हैं 729, ये परफेक्ट स्क्वायर है, सॉरी परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो इसको पता लगाना है। कैसे लगाएंगे? देखिए यहाँ पर 729 में अगर अपन डिवाइड करके देखा, 2 का डिवाइड होगा नहीं, सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 का डिवाइड नहीं हो रहा। 3 का डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, वापस 3 का करेंगे, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, वापस 3 का करेंगे, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, वापस 3 9 जा 27, वापस 3 3 जा 9, और वापस एक बार और करेंगे तो 3 1 जा 3। तो 3 यहाँ पर कितनी बार आया है? 6 टाइम्स। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है दोस्तों। तो क्यूब रूट निकालने के लिए 3 3 को एक साथ लिखेंगे, इन 3 3 को एक साथ लिखेंगे, तो 3 3 जा 9। इसका मतलब ये है कि जो 729 है वो 9 का क्यूब है। किसका? 9 का। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो 3 डिजिट्स को एक साथ लिया है इसको बोलते हैं ट्रिपलेट। तो अगर किसी संख्या में प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर जो भी नंबर्स आते हैं, जो प्राइम फैक्टर्स आते हैं, वो अगर कंप्लीट ट्रिपलेट बन रहे हैं मतलब वो संख्या कंप्लीट क्यूब है। और अगर कंप्लीट ट्रिपलेट नहीं बन रहे हैं तो वो संख्या क्यूब, परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है दोस्तों। इसका अगला एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए एग्जांपल नंबर 2 में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है। तो 2 तो यहाँ पर 3 बार आ गया, 3 भी 3 बार आ गया, लेकिन इन दोनों ट्रिपलेट्स के अलावा यहाँ पर 2 एक एक्स्ट्रा बचा हुआ है। इसका मतलब ये है कि 432 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है दोस्तों। आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 3। थर्ड एग्जांपल में बोला गया है इज 5400 ए परफेक्ट क्यूब, इफ नॉट देन फाइंड आउट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। इस क्वेश्चन का मतलब है दोस्तों कि 5400
परफेक्ट क्यूब है या नहीं। अगर नहीं है तो किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर से इसको मल्टीप्लाई करके इसको परफेक्ट क्यूब बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया तो यहाँ पर डिजिट 2 ये भी 3 बार है, 3 है ये भी 3 बार है, 2 भी 3 बार है और 3 भी 3 बार है। लेकिन जो 5 है वो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ 2 ही बार है। अगर ये 2 बार है तो इसको 3 बार बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे, एक 5 का और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब। तो दोस्तों यहाँ पर 5 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा था, इससे ये पता चला कि 5400 है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। और इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 का, तब ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 4। इसका मतलब क्या है, इज़ 1188 ए परफेक्ट क्यूब, इफ़ नॉट देन फाइंड आउट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए क्यूब। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1188 जो है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं, और अगर नहीं है तो किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर से इसको भाग दिया जाए, डिवाइड किया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है तो सिर्फ 3 का ट्रिपलेट बन रहा है, 2 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 2 2 एक्स्ट्रा है, 2 मल्टीप्लाई 2 और एक 11 एक्स्ट्रा है, तो इसी पूरी संख्या का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। 2 2 ज़ा 4 और 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 44। मतलब 44 का इसमें डिवाइड करना पड़ेगा तभी ये क्या हो जाएगी, परफेक्ट क्यूब बन जाएगी ये डिजिट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे अब आप देख सकते हैं जो अपन ने अभी तक सीखा है उनकी एक्सरसाइज 2.1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब। कौन सा नंबर इनमें से परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है 512, इसका प्राइम फैक्टर करते हैं, सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। वापस दोस्तों करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। वापस 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। वापस 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। वापस 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। 16 से आगे यहाँ कर रहे हैं दोस्तों, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब यहाँ पर 3 3 का ट्रिपलेट बन रहा है। कैसे, इन 3 2 को एक साथ ले लिया, इन 2 और इस 3 को एक साथ ले लिया और इन 3 को एक साथ ले लिया। मतलब 2 के ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, और किसी भी डिजिट्स का ट्रिपलेट बनने मतलब वो क्या है, परफेक्ट क्यूब है। ठीक है दोस्तों, मतलब 512 क्या है, परफेक्ट क्यूब है। इसी का सेकंड क्वेश्चन 243 चेक करते हैं। 243 इसको जब चेक करें, डिवाइड करें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो लास्ट में तो नहीं हो रहा इसलिए ये नहीं कर सकते 2 से। 2 के अलावा किससे, 3 से कर सकते हैं। तो 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। आगे 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9,
3 1 जा 3। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि एक 3 का तो ट्रिपलेट बन रहा है, लेकिन दूसरे 3 2 ही बार है, तीसरी बार नहीं है, मतलब ये ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है दोस्तों, पता चल गया कैसे पता लगाते हैं परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय द फॉलोइंग। फाइंड आउट स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय द फॉलोइंग, मतलब वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो इनमें मल्टीप्लाई करने से परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, 108। दोस्तों सारे क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व होंगे, प्राइम फैक्टर बनाने हैं इनके। तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अगेन 2 से तो होगा नहीं, 3 से, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो दोस्तों 3 का तो यहाँ पर ट्रिपलेट बन रहा है, लेकिन 2 का नहीं बन रहा है, मतलब एक 2 का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये क्या बनेगा, परफेक्ट क्यूब। ठीक है दोस्तों, इसके बाकी क्वेश्चन भी ऐसे ही सोल्व हो जाएंगे। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट परफेक्ट क्यूब। तो इसमें फर्स्ट है 24, इसी को देख लेते हैं किससे डिवाइड करें। डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो यहाँ पर 2 का ट्रिपलेट बन रहा है, लेकिन 3 एक्स्ट्रा है, तो जो एक्स्ट्रा है उसी का डिवाइड लगेगा। तो किसका डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, 3 का। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई की बात हो तो जो संख्या ट्रिपलेट नहीं बन रही है उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। डिवाइड का अगर पूछे तो जो ट्रिपलेट के अलावा एक्स्ट्रा संख्या बच रही है उसी का डिवाइड कर दो। इसी का फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, रेहान वर्क्स इन सोप फैक्ट्री, ही इज प्लेइंग विथ अरेंजिंग क्यूबिक सोप्स बाय मेकिंग क्यूब्स। इफ ही हैज़ टू अरेंज 216 सोप्स देन हाउ मैनी सोप्स विल अकर इन फर्स्ट लाइन ऑफ क्यूब। तो दोस्तों देखते हैं कि फर्स्ट लाइन में कितने आएंगे, मतलब इसका क्यूब निकालना है, क्यूब रूट। तो 216 है, देखते हैं कितना इसका वो होता है। 2 से किया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 108 आएगा दोस्तों। वापस इसको कर लेते हैं, क्या है 216, 2 1 जा 2, डबल डिजिट 16 एक साथ है तो बीच में 0 आ जाएगा, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 24। अब 2 से नहीं होगा, 3 से, 3 3 जा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 का एक बार और, मतलब 2 का ट्रिपलेट बन रहा है और 3 का ट्रिपलेट बन रहा है, मतलब 2 × 3 = 6। तो फ्रंट लाइन में 6 सॉप्स इसको रखने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये एक्सरसाइज यही कंप्लीट हुई है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लगातार बने रहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।